हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल जो एजुकेटर पर आपका स्वागत है। और आज हम जो मध्य प्रदेश में क्वेश्चन की सीरीज मध्य प्रदेश से में होने वाले जो एग्ज़ाम है, पूरा मध्य प्रदेश कवर करने के लिए मैंने कहा था आपको कि 3000 क्वेश्चंस लगभग मैं आपके लिए लेकर आऊँगा। तो उसमें एक टॉपिक है मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान, मध्य प्रदेश के अभ्यारण्य, मध्य प्रदेश के वन्य जीव। तो इन सब पर जो है मध्य प्रदेश के क्वेश्चन संबंधित जो है बहुत सारे व्यापम है और व्यापम के एग्ज़ाम है। और अगर देखा जाए तो एमपी पुलिस है, एमपी एसआई है और एमपी पीएससी में क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, शुरुआत करते हैं कि मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य वन्य जीव से कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो सबसे पहला है, बाघ आकलन रिपोर्ट 2018 के अनुसार मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या कितनी है। तो मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या है 526। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यह रिपोर्ट जो है यह रिपोर्ट जो है बाघ आकलन रिपोर्ट जो है कब प्रस्तुत की गई। तो यह रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी 29 जुलाई। कब की गई थी? 29 जुलाई 2019 को बाघ दिवस के रूप में। विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है, तो याद रखिएगा। तो सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश में है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है कर्नाटक, जहां पर बाघों की संख्या कितनी है? 524 है, याद रखिएगा। दूसरे नंबर पर आता है कर्नाटक। नेक्स्ट देख लेते हैं, राष्ट्रीय बाघ आकलन रिपोर्ट के अनुसार 2018 में आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में देश के लगभग कितने प्रतिशत बाघ पाए जाते हैं। तो 2019 जारी की गई रिपोर्ट, बाघ आकलन रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में कुल बाघों की संख्या जो है कितनी है? 526 है। और अगर इंडिया में देखा जाए तो 500, ठीक है। भारत में कितने बाघ है? 2967 बाघ है। कितने हैं? 2967 बाघ हैं। इस प्रकार देश में बाघों का लगभग प्रतिशत पूरी आबादी का मध्य प्रदेश में कितना है? 18% है। कितना है? 18% है, याद रखिएगा, ठीक है। और क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं इससे। आगे देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। और नवीनतम बाघ आकलन रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघ किस राष्ट्रीय उद्यान में है। नवीनतम बाघ आकलन रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघ जो है किस राष्ट्रीय उद्यान में है। तो मध्य प्रदेश में कान्हा-किसली, ठीक है। कान्हा-किसली में कितने बाघ है? तो 122, ठीक है। कान्हा-किसली में कितने बाघ है? 122। उसके बाद बांधवगढ़ में कितने बाघ है? तो 110 बाघ है। कितने हैं? 110। पेंच राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की संख्या डिफाइन नहीं है। उसके बाद 48 बाघ जो है किसमें? सतपुड़ा में। कितने हैं? सतपुड़ा में है। तो ये जो है बाघों की संख्या है वो सबसे ज्यादा आपसे पूछे कान्हा-किसली, तो कान्हा-किसली में कितने हैं? 122। कान्हा-किसली कहाँ पर है? तो कान्हा-किसली मंडला जिले में स्थित है। किसमें है? मंडला जिले में है। उसके बाद बांधवगढ़ उमरिया में है, उमरिया। और उसके बाद ये आपका पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है, ठीक है, इसको थोड़ा ठीक से लिख देते हैं। पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपको पड़ेगा सिवनी और छिंदवाड़ा और महाराष्ट्र, ठीक। और बांधवगढ़ कहाँ मिलेगा आपको? उमरिया, याद रखना। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उमरिया। लिखते हुए चलें आप, बिल्कुल नोट्स बनाते हुए चलें, लिखते हुए भी चलें। कान्हा मंडला में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा? मंडला, ठीक है। आपको थ्योरी पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, बिल्कुल आपको थ्योरी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट जो है आप लोग जो है क्वेश्चन से ही बहुत सारी चीजें सीख लेंगे, है ना। और कान्हा-किसली जो है मध्य प्रदेश में जो है पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें प्रोजेक्ट टाइगर स्थापित किया गया था। यही भी याद रखिएगा, कान्हा-किसली मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें प्रोजेक्ट टाइगर जो है स्टार्ट किया गया था, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बन सकता है कि प्रोजेक्ट टाइगर जो है कब स्टार्ट किया गया कान्हा-किसली में। तो ये बनेगा 1974 में। कब बनेगा? 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर। कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान पहले अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता था। 1933 में ये अभ्यारण्य बना। क्या बना? अभ्यारण्य बना। कान्हा-किसली अभ्यारण्य बना। और उसके बाद 1955 में राष्ट्रीय उद्यान बना। क्या बना? राष्ट्रीय उद्यान बना। और उसके बाद कान्हा-किसली जो है 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर के रूप में शामिल हो गया। अगला है, वर्ष 2018 की बाघ रिपोर्ट में वर्ष 2014 की रिपोर्ट की तुलना में मध्य प्रदेश में कितने बाघों की बढ़ोतरी हुई है। तो देखिए 2014 की रिपोर्ट के अनुसार अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में कितने बाघ थे? मात्र 308 बाघ थे। कितने बाघ थे? 308 बाघ थे। और उसके बाद जो है मध्य प्रदेश में 2018 की रिपोर्ट के अनुसार कितने बाघ हो गए हैं? 526 बाघ हो गए हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप अंदाजा लगा सकते हैं कितने बाघों की बढ़ोतरी हुई है। तो इसके अनुसार बाघों की बढ़ोतरी कितनी हुई है?
218 308 में अगर आप 308 में अगर 218 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 16, ये कितना हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 5, तो 526 हो गए। मतलब राइट आंसर क्या होगा 218। बिल्कुल आपके लिए करेंट का क्वेश्चन है, बिल्कुल बन सकता है। विश्व की पहली टाइगर सफारी मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित की गई है? तो विश्व की पहली टाइगर सफारी जिसका नाम है मुकुंदपुर, क्या नाम है मुकुंदपुर, याद रखिएगा भैया मुकुंदपुर टाइगर सफारी। कहां पर है मुकुंदपुर टाइगर सफारी? वो है रीवा जिले में। कहां पर है? रीवा जिले में। 3 अप्रैल जो है उन 2016 को यह टाइगर सफारी जो है स्थापित की गई और विश्व की पहली टाइगर सफारी है। क्या है? विश्व की पहली टाइगर सफारी है। लंबे समय तक टाइगर राज्य का दर्जा प्राप्त मध्य प्रदेश का नाम एक और बार उपलब्धि में जुड़ गया है। ठीक है, लंबे समय से चल रहा है कि मध्य प्रदेश जो है टाइगर स्टेट है, लेकिन कुछ समय के लिए ये नाम छिन गया था। उसके बाद पुनः मध्य प्रदेश को ये नाम वापस मिल गया है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा टाइगर हैं। क्या है? सबसे ज्यादा टाइगर हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सतना जिले के मुकुंदपुर में स्थापित विश्व की पहली टाइगर सफारी का नाम किसके नाम पर रखे जाने की घोषणा की गई है? ठीक है, तो ये देखो सतना जो दिया है ना ऑप्शन में, ठीक है, अगर रीवा ना दिए तो सतना लगाना। वैसे नाम है इसका रीवा में स्थापित किया गया है। पहले प्रीवियस में देख लेते हैं और ना, ये देखिए मैंने कहा था रीवा में स्थापित की गई है। कहाँ की गई है? रीवा में स्थापित की गई है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? नेक्स्ट है रीवा जिले के मुकुंदपुर में स्थापित विश्व की पहली टाइगर सफारी का नाम किसके नाम पर रखे जाने की घोषणा की गई है? तो ऑप्शन क्रमांक इसमें महाराजा मार्तंड सिंह के नाम पर लंबे समय से ये बात चल रही थी। ठीक है, तो लोकार्पण करते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सफारी का नाम राजा मार्तंड सिंह जूदेव पर करने की घोषणा की गई। मार्तंड सिंह जूदेव है ना, तो याद रखना मार्तंड सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का पहला गो अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया है? विश्व का पहला गो अभ्यारण्य जो है मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया था? विश्व का पहला गो अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले में स्थापित किया गया है। ठीक है, कामधेनु गो अभ्यारण्य नाम है। क्या नाम है? कामधेनु गो अभ्यारण्य नाम है। ग्राम कौन सा है? क्षेत्र कौन सा है? सालरिया। ठीक है, कौन सा ग्राम है? सालरिया ग्राम है। ठीक है, यहाँ पर जो है विश्व का पहला गो अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है। याद रखिएगा आप लोग। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब कितने क्षेत्र में यह फैला है? तो 472.63 हेक्टेयर खेल में क्षेत्र में फैला है। पहले इस अभ्यारण्य में गौ उत्पादों का उत्पादन किया जाएगा। उसके बाद इन पर शोध करने के लिए एक शोध केंद्र भी स्थापित किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्रीय पर्यावरण वन मंत्रालय द्वारा 5 नए टाइगर रिजर्व अभ्यारण्य स्थापित किए जाने की घोषणा की गई है। केंद्रीय पर्यावरण वन मंत्रालय द्वारा 5 नए टाइगर रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की गई है। मध्य प्रदेश का कौन सा अभ्यारण्य शामिल है? ठीक है, इसमें मध्य प्रदेश का कौन सा अभ्यारण्य शामिल है? तो मध्य प्रदेश का इसमें रातापानी। ठीक है, रातापानी अभ्यारण्य इसमें शामिल किया गया है और रातापानी टाइगर रिजर्व जो है अभ्यारण्य को है शामिल किया गया है। टाइगर को सुरक्षित रखने के लिए, रिजर्व करने के लिए। मध्य प्रदेश में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो मध्य प्रदेश में कुल राष्ट्रीय उद्यान की संख्या 11 है। और लेकिन अगर बात की जाए, ठीक है हाँ, लेकिन यदि बात की जाए कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में जो है 12वां राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाती है, तो 12वां राष्ट्रीय उद्यान जो है पालपुर कुनो राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाती है, जो श्योपुर में बनाया जा रहा है, जहां पर जो है बब्बर शेर जो है हम लोग कहां से ला रहे हैं? गिर से ला रहे हैं, लेकिन अभी तक गिर राष्ट्रीय उद्यान से बब्बर शेर लाए नहीं गए हैं, इसीलिए जो है इसमें नाम कितने का आएगा? 11 का ही आएगा। याद रखिएगा। चलिए इनका नाम देख लेते हैं। 11 राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान की बात की जाए, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, उसका क्या नाम है? तो कान्हा किसली है। क्या नाम है? कान्हा किसली। कहां पड़ेगा? मंडला में। सबसे बड़ा है। कब स्थापित किया गया? 1955 में स्थापित किया गया। कब स्थापित किया? 1955 में। दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? पन्ना। ठीक है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई? तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई है 19, ठीक है याद रखिएगा, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी 1981 में। कब की गई थी? 1981 में की गई। कहां पर है? पन्ना। ठीक है, पन्ना जिला और छतरपुर जिला, पन्ना जिला सतना छतरपुर जिले की बॉर्डर पर ही आपको मिलेगा। फैलाव है इसका पन्ना और छतरपुर ज्यादा नाम आता है। ठीक है, 1981 में स्थापित। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है सफेद शेरों के लिए जाना जाता है। और ये कहां पर है भाई? तो ये उमरिया जिला। कहां पर है? उमरिया जिला। स्थापित कब हुआ था? 1983 में। 1983 में इसे क्या बनाया था? नेशनल पार्क बनाया गया था। अगला नेशनल पार्क है आपका चौथे नंबर का माधव राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? माधव राष्ट्रीय उद्यान। तो माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है कहां पर है? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान है आपका शिवपुरी में। कहां पर है? शिवपुरी में। ये कब स्थापित किया गया? तो 1968 में स्थापित किया गया था। ठीक है, 1968। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया में है, माफी चाहूंगा। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? उमरिया में है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहां है? उमरिया में है। और दूसरी चीज
ये स्थापित कब हुआ था? तो ये 1968 में हुआ था ना, ये 1968 में स्थापित हुआ। मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, 1968 सुधार लीजिए, 1968 में स्थापित किया गया था। आपसे राष्ट्रीय उद्यान अगर पन्ना की बात की जाए तो पन्ना जो है 1981 में स्थापित किया गया था। अब 83 क्यों आया तो उसे भी देख लेते हैं। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? शिवपुरी में इसकी स्थापना हुई थी 1958 में हुई थी। अब यहाँ पर अभी 1983 आया था, उसको भी देख लेते हैं। सतपुड़ा, ठीक है, 5वें नंबर का राष्ट्रीय उद्यान है आपका सतपुड़ा, है ना, याद रखिएगा, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान 5वें नंबर पर आएगा आपका सतपुड़ा। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई थी? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो होशंगाबाद में। कहाँ पर है? होशंगाबाद, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ेगा। और इसकी स्थापना हुई थी 1983 में हुई थी, ठीक है, थोड़ा मिस्टेक हो गया सीक्वेंस में। कान्हा, पन्ना, बांधवगढ़, माधव राष्ट्रीय उद्यान और सतपुड़ा कितने हो गए? 3 और 2 5। छठवां देख लेते हैं हम लोग, छठवां राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं। छठवां नंबर का है आपका पेंच राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? पेंच, पेंच राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पर है? तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान पड़ेगा आपको सिवनी और छिंदवाड़ा, सिवनी और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट की बॉर्डर पर पड़ेगा और आधा महाराष्ट्र में भी है, ठीक है। और ये कब स्थापित किया गया था पेंच? तो 1975 में बना था भाई। कब बना था? 1975 में बना था। इसका एक और नाम है इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी उद्यान। इसका एक और नाम है इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान। इसका एक और नाम है इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? हाँ, चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट छठवें के बाद क्या आता है? 7वें नंबर का। कौन से नंबर का? 7वां राष्ट्रीय, है ना, संजय राष्ट्रीय उद्यान। अगला आता है संजय। तो संजय राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो सींधी में है भाई। कहां पर है? सींधी में है। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? संजय की स्थापना कब हुई थी? तो संजय की स्थापना हुई थी 1981 में। संजय की स्थापना कब हुई थी? 1981 में। 8वें नंबर का राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं, वन विहार। ये तो पता ही होगा आपको, ये भोपाल में है भाई साहब। कहां पर है? भोपाल में है। कहां है? भोपाल में। और इसकी स्थापना हुई थी 1979 में। कब हुई थी? 1979 में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद अगला राष्ट्रीय उद्यान है ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। 9वें नंबर का है ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। ये कहां पर है? तो ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान खंडवा में है। कहां पर है? खंडवा में, याद रखिएगा, खंडवा। स्थापना 2004। तो कितने हो गए? 9। 10वें नंबर का राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं, बाघ जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। बाघ जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान देख लेते हैं। बाघ जीवाश्म, है ना, बाघ जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। तो ये कहां पर है भाई? धार में है। कहां पर है? धार में। ये 2004 में हुई थी इसमें। और धार, ठीक है। ये कब स्थापना हुई थी इसकी? तो 2010 में हो गई थी भाई इसका अपना, ठीक है। बाघ जो है, बाघ जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो इसकी स्थापना हो गई थी 2010 में। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? चलिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां और 11वां। 11 नंबर के होंगे, 11 हो गए, ठीक है। अब 11 के बाद जो 12वां राष्ट्रीय उद्यान है, क्या है? 12वां राष्ट्रीय उद्यान है जिसका क्या नाम है? पालपुर कुनो राष्ट्रीय उद्यान। 2018 श्योपुर में स्थापना का प्रमाण भी है, लेकिन अभी तक जो है वहां पर जो है पालपुर कुनूर में जो है अभी जो है लॉयन जो है आपका लाया नहीं गया है ना, बब्बर शेर को लाया नहीं गया, इसलिए आप इसे 11 ही मानेंगे। क्या मानेंगे? 11 ही मानेंगे। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश का वह एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है जहां पर बैडरी प्रजाति का बारहसिंगा पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जहां पर बैडरी प्रजाति का दुर्लभ बारहसिंगा पाया जाता है, जो मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय पशु है। क्या है? मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बैडरी प्रजाति का बारहसिंगा है, जो कि कान्हा नेशनल पार्क में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? कान्हा नेशनल। कहां पर पड़ता है भाई? मंडला में पड़ता है। कहां पर पड़ता है? मंडला। राइट आंसर क्या है? मंडला। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस जिले में काले हिरण कृष्ण मृग के आवास के लिए मध्य प्रदेश पहला कंजर्वेशन रिजर्व स्थापित किया जाएगा? मध्य प्रदेश का पहला कंजर्वेशन रिजर्व स्थापित किया जाएगा। पहला है सीहोर, दूसरा है छिंदवाड़ा, तीसरा है शिवपुरी और चौथा है शाजापुर। तो मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में, ठीक है, शाजापुर जिले में सरकार द्वारा काला हिरण कृष्ण मृग के आवास के लिए शाजापुर में प्रदेश का पहला कंजर्वेशन रिजर्व सामुदायिक संरक्षित क्षेत्र बनाए जाने का निर्णय लिया गया है।
प्रायोगिक तौर पर अगर बात करें इसे 25 हेक्टेयर रूप में शुरू किया गया है। उल्लेखनीय है कि शाजापुर जिले में लगभग 1100 हिरण है। कितने हैं? 1100 हिरण है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब शाजापुर से एक जिला बना है जिसका क्या नाम है? आगर मालवा। क्या बना है? आगर मालवा। याद रखिएगा, आगर मालवा अभी टूटकर बना है, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। नेक्स्ट है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के संबंध में सही कथन का चुनाव कीजिए। यह 1933 में अभयारण्य बना, मतलब सही है बिल्कुल, अभयारण्य बना। 1952 में अभयारण्य तथा 1955 में राष्ट्रीय उद्यान बना, है ना। 1952 में अभयारण्य तथा 1955 में राष्ट्रीय उद्यान बना। तो 1952 ना करके यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको 1933। क्या लिखते हैं हम लोग? 1933 लिख लेते हैं, ठीक है, 1933। इसका क्षेत्रफल 940 वर्ग किलोमीटर है। इसे 1974 में टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। इसे 1974 में टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया, ठीक है। तो यदि अगर बात की जाए तो पहला, दूसरा और तीसरा और चौथा, ये चारों ऑप्शन सही है इसके। क्या है? चारों ऑप्शन सही है, इसीलिए राइट आंसर आपको क्या लगाना है? 1 नंबर का, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। पार्क इंटरप्रिटेशन योजना कहां लागू की गई है? पार्क इंटरप्रिटेशन योजना कहां लागू की गई है? कान्हा किसली, पेंच, फॉसिल और सतपुड़ा, ठीक है, पेंच, फॉसिल और सतपुड़ा, ठीक है। तो फॉसिल्स की बात की जाती है तो फॉसिल्स राष्ट्रीय उद्यान, जिसे जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान बोला जाता है, ये जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो ये दुंधवा डिंडोरी में है ना। दुंधवा कहां पर है? डिंडोरी में है ना, याद रखना। एक मिनट थोड़ा सा प्रीवियस में जाते हैं। हमने फॉसिल्स राष्ट्रीय उद्यान की बात नहीं करी है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर एक और चीज आप ऐड करना पड़ेगा आपको, फॉसिल्स, ठीक है। लिखो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? दुधवा डिंडोरी में। कहाँ पर है? डिंडोरी, ठीक है। तो उसको वहीं सॉल्व कर लेते हैं, चलिए वहीं वापस चले आते हैं। चलिए फॉसिल्स की बात करें तो ये कहां पर है? जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहां है? काष्ठ जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे छोटा। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1968 में। 1968 में इसकी स्थापना, 1968 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। 1968 में जो है इसे स्थापित कर दिया गया था। ओके, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1983 में हुई थी। और कहां पर पड़ेगा? ये पड़ेगा होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, होशंगाबाद, ठीक है। और ये पेज तो बता ही दिया मैंने आपको, ठीक। तो मध्य प्रदेश के कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में अमेरिका की नेशनल पार्क सर्विस के सहयोग से पार्क इंटरप्रिटेशन योजना लागू की गई है। तो कान्हा याद रखिएगा, कान्हा। प्रदेश का प्रथम जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थापित किया गया है? तो प्रदेश का प्रथम जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान डिंडोरी में स्थापित किया गया है, जिसे फॉसिल्स जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। ये दुधवा क्षेत्र पड़ता है, ठीक है, कहां पर? डिंडोरी में, वहां पर स्थापित किया गया है। एकमात्र है, सबसे छोटा भी है। टाइगर राज किसे घोषित किया गया है? तो टाइगर राज जो है मध्य प्रदेश को घोषित किया गया है, क्योंकि मध्य प्रदेश में टोटल टाइगर की संख्या कितनी है? 526। भारत में टाइगर की संख्या 2967 है। 2967 टाइगर है मध्य प्रदेश में, ठीक है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और मध्य प्रदेश में 526 और इंडिया में कितने हैं? 2967, माफी चाहूंगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, शिवपुरी, बांधागढ़ राष्ट्रीय उद्यान, मंडला माधव राष्ट्रीय उद्यान, बस्तर और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान उमरिया। आपको क्या करना है? जोड़ी मिलान करना है। तो सबसे पहले कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मंडला, बांधागढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया, बिल्कुल सही जा रहे हो, और माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी और इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान बस्तर में। तो लगा लीजिए, देखिए पहले का क्या है? पहले का है 2 नंबर का, तो पहले का क्या है? 2 नंबर। यहाँ पर आ रहा है क्या पहले का? तो ये राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए, क्लिक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मगर तथा घड़ियालों का संरक्षण कहाँ किया जा रहा है? नर्मदा, ताप्ती नदी, महानदी, ताप्ती नदी, वैनगंगा, पेंच नदी, चम्बल, सोन नदी। तो बताइए कहां पर किया जा रहा है मगर और घड़ियालों का? तो जहां नदी होगी वहीं किया जाएगा, ठीक है। तो ताप्ती नदी पर तो बिल्कुल नहीं किया जा रहा है, ये एक सिरे से गलत, ये भी सिरे से गलत।
वेनगंगा, पेंच नदी, इस पर भी नहीं। तो यहाँ सही आंसर क्या होगा, चंबल और सोन नदी। उत्तर भारत में किया जा रहा है भाई, ठीक है, मतलब मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सफेद शेरों के लिए प्रख्यात है? तो मध्य प्रदेश का बघेलखंड क्षेत्र जो है सफेद शेरों के लिए प्रख्यात है। मध्य प्रदेश का बघेलखंड के पठार के अंतर्गत शहडोल, सीधू, उमरिया, डिंडोरी जिले आते हैं। इसी पठार के उमरिया जिले में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है जो सफेद शेरों के लिए प्रसिद्ध है और कपास के लिए भी जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत कौन सा राष्ट्रीय उद्यान शामिल नहीं है? तो आपको पहले यह पता होना चाहिए कि प्रोजेक्ट टाइगर जो है मध्य प्रदेश में कब आया, और मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट टाइगर में जो है कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान जो है शामिल किए गए हैं, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, उसके बाद जो है आप लोग क्लिक करेंगे ना। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में कौन कौन से प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत राष्ट्रीय उद्यान आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहीं से बनता है, एमपी प्रोजेक्ट टाइगर। तो पहले नंबर का है आपका, पहले नंबर का है जिसमें सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर आया है। क्या है, सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर आया है, उसका नाम है कान्हा किसली। क्या है, कान्हा किसली, कान्हा किसली। कब आया है कान्हा किसली में? तो 1974 में आया है। कब आया है? 1974 में। कान्हा किसली कब आया है? 1974 में कान्हा किसली, ठीक है, 1974। दूसरा, बिल्कुल याद पढ़ लिखते हुए चलें, मैं आपको समय दे रहा हूं लिखने का, लिखते हुए चलें। दूसरा है बांधवगढ़। बांधवगढ़ कहां पर पड़ेगा? बांधवगढ़ उमरिया, 1993, 1993, ठीक है, 1993। इसके बाद तीसरा है पन्ना, 1995। चौथा है आपका सतपुड़ा, ये प्रोजेक्ट टाइगर इसमें चलाया जा रहा है, 1999। उसके बाद पांचवा नंबर का आपका हो जाएगा पेंच, 1992, आगे पीछे हो गया, 1992 पहले आना चाहिए। उसके बाद छठवें नंबर का है संजय डुबरी, संजय डुबरी, ओके, फिर से संजय डुबरी, 2008। याद रखिएगा। कान्हा किसली कहां पर पड़ेगा? मंडला में पड़ेगा, ये भी याद रखना, मंडला। बांधवगढ़ उमरिया, लिखते हुए चलें। प्रोजेक्ट टाइगर यहां पर इतने क्षेत्र में संचालित हो रहा है मध्य प्रदेश में। पन्ना, ठीक है, पन्ना और छतरपुर। उसके बाद सतपुड़ा, होशंगाबाद। उसके बाद पेंच, सिवनी छिंदवाड़ा, सिवनी छिंदवाड़ा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? उसके बाद संजय डुबरी, सींधी। एमपी गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट। तो इंडिया में टाइगर प्रोजेक्ट कब लॉन्च हुआ है? तो इंडिया में टाइगर प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है 1973। कब हुआ है? 1973 में लॉन्च हुआ है, ठीक है। 1973 में क्या हुआ है? इंडिया में टाइगर प्रोजेक्ट क्या हुआ है? लॉन्च हुआ है। याद रखिएगा 1973 में क्या हुआ है? लॉन्च हुआ है। अगला है एमपी में 1974। एमपी में 1974 कितने टाइगर से क्वेश्चन बन सकते हैं? ये सारी चीजें जो है हम आपको आकलन करके बता रहे हैं। ये सारी चीजों का आकलन जो है आपके सामने है। अगला है, क्वेश्चन आता है वर्ल्ड टाइगर मैन किसे कहा जाता है? विश्व का टाइगर, ठीक है, विश्व का टाइगर
या आप बोल सकते हैं टाइगर प्रोजेक्ट का जन्मदाता किसे कहते हैं? प्रोजेक्ट टाइगर के जन्मदाता विश्व में, प्रोजेक्ट टाइगर के जन्मदाता, ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर के जन्मदाता कौन है? जन्मदाता याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। गैनी मैनफोर्ड, गैनी मैनफोर्ड ये प्रोजेक्ट टाइगर के जन्मदाता है, याद रखिएगा। अगला है इसी में इंडिया में टाइगर प्रोजेक्ट के जन्मदाता कौन है? तो कैलाश सांकला, कैलाश लिखिए आप लोग, पहले क्या लिखेंगे? कैलाश सांकला, कैलाश सांकला। ओके, दूसरी चीज, कैलाश सांकला के बाद अगर बात की जाती है, इन्हीं को ही कहा जाता है इंडिया में टाइगर प्रोजेक्ट का जन्मदाता है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया भी इन्हीं को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टाइगर मैन ऑफ इंडिया भी इन्हीं को कहा जाता है। तो कितने सारे क्वेश्चन हो गए टाइगर से, मैंने आपको सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं। मध्य प्रदेश का ऐसा कौन सा अभ्यारण्य जिसमें टाइगर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है? तो वह है, कौन सा है टाइगर प्रोजेक्ट? कहां चलाया जा रहा है? हाँ बिल्कुल, रातापानी अभ्यारण्य। रातापानी अभ्यारण्य में जो क्या चलाया जा रहा है? टाइगर प्रोजेक्ट। ये कहां पड़ेगा? रायसेन में पड़ेगा, रायसेन में पड़ेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग। तो इतने सारे जो है राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश के 6 राष्ट्रीय उद्यान है जिनमें क्या चलाया जा रहा है? टाइगर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, जो आपके सामने है। अगला है टाइगर प्रोजेक्ट योजना सर्वप्रथम, टाइगर प्रोजेक्ट योजना सर्वप्रथम मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में लागू हुई थी? तो ये 1973 की बात है और 1974 की बात है भाई साहब। ठीक है, ये कब लागू हुई थी? ये कब हुई थी? 1974 और 73 में कान्हा-किसली में। कहाँ हुई थी? कान्हा-किसली। और बाकी चीज मैंने आपको बता ही दी है, अभी डिटेल में बताया है कि बांधवगढ़ में 1993 में, पन्ना में 1995 में, सतपुड़ा में 1999 में और संजय डुबरी में 2008 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जो 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान राइट आंसर है आपका, बांधवगढ़। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 1968 में स्थापित किया गया, जो उमरिया जिले में स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। कितनी पहाड़ियों से घिरा हुआ है? 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब यहाँ पर जो है ना कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। 1993 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हुआ। 1993 में क्या हुआ? प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हुआ और 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। बाघ की दृष्टि से देश का सर्वाधिक, बाघ की दृष्टि से जो है यह राष्ट्रीय उद्यान जो है बाघ की दृष्टि से जो है देश का सर्वाधिक घनत्व वाला उद्यान है। मतलब यहाँ पर सर्वाधिक घनत्व के अनुसार जो है अनुसार बाघ पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? बाघ पाए जाते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बांधवगढ़ उमरिया। क्या हो जाएगा? बांधवगढ़ उमरिया। बार बार बता रहा हूं आप लोगों को, बिल्कुल याद कर लीजिएगा, बांधवगढ़ उमरिया कंठस्थ। मध्य प्रदेश का यह उद्यान देश में सर्वाधिक शेरों का घनत्व रखने वाला राष्ट्रीय उद्यान है। बिल्कुल, बांधवगढ़, मध्य प्रदेश का बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान देश में सर्वाधिक शेरों का घनत्व रखने वाला राष्ट्रीय उद्यान है। 437 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला राष्ट्रीय उद्यान। 8 किलोमीटर पर शेर पाए जाते हैं। प्रत्येक 8 किलोमीटर में एक शेर पाया जाता है, जो देश में सर्वाधिक है। और 1993 में प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हुआ। किसमें शामिल हुआ? प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल हुआ। नेक्स्ट देख लेते हैं। रेप्टाइल पार्क यहां स्थित है। सीधी, पन्ना, रीवा, इनमें से कोई नहीं। तो रेप्टाइल पार्क पन्ना में स्थित है। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में रेप्टाइल पार्क अर्थात रेंगने वाले जीवों जैसे कि घड़ियाल, मगरमच्छ आदि के संरक्षण से उद्देश्य से रेप्टाइल पार्क की स्थापना की गई है, जो प्रदेश का इस प्रकार का एकमात्र पार्क है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय उद्यान तथा उनसे स्थापना वर्ष को सम्मिलित कीजिए। देखो अभी बताया था मैंने आपको। देखिए, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो सतपुड़ा याद रखो 1983, बिल्कुल सही। उसके बाद माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 1958, बिल्कुल सही। ये यहाँ है ना, ये वाला। हाँ, उसके बाद वन विहार
ठीक है। वन विहार देखिए, वन विहार 1979, ये बिल्कुल सही है वन विहार, ये वाला। ठीक है, और बचा पन्ना। ठीक है, तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है स्थापित हुआ था 1981, पहले का सर, पहले का सर। ठीक है, देखिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान 1955, बता देते हैं, थोड़ा जूम करके ना। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान, उनके स्थापना वर्ष से निम्नांकों में स्थापित किए गए हैं। देखिए आपके पास सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर मैंने यहाँ पर ड्राइंग मैप की है, मैंने यहाँ से जूम कर दिया है, आप इसे देख सकते हैं। 1955 में बना था कान्हा। माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 1958 में, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 1968 में, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान 1989 में, 79 में सॉरी, पन्ना 1981 में, संजय 1981 में, सतपुड़ा 1983 में, और पेंच राष्ट्रीय उद्यान 1983, और फासिल 1968 में बना है। 1981 में दो बने, क्या बने, दो राष्ट्रीय उद्यान बने, एक तो पन्ना और एक है पेंच। एक है पन्ना, एक है संजय, सॉरी एक संजय है और एक पन्ना है, माफी चाहूंगा ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। वर्ष 2019 में पन्ना टाइगर रिजर्व पन्ना में बाघ जन्मोत्सव कब मनाया गया? जन्मोत्सव या उत्सव कब मनाया गया, याद रखिएगा। तो मध्य प्रदेश में 2019 में पन्ना टाइगर रिजर्व पन्ना में बाघ जन्मोत्सव मनाया गया। ये मनाया गया था 16 अप्रैल 2019। तो एमपीपीएससी की दृष्टि से, एमपीएसआई की दृष्टि से, एमपीएसआई की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो टाइगर रिजर्व प्रत्येक 16 है ना, तो याद रखना 16 अप्रैल को। इसलिए पन्ना, देखिए इसका क्वेश्चन का जवाब यहां पर आपको मिल जाएगा। पन्ना छतरपुर जिले में फैला पन्ना टाइगर रिजर्व जो है पुनः स्थापना योजना के तहत लाया गया बाघिन टीआई की पहली संतान 16 अप्रैल 2000 को जन्मी थी। इसलिए पन्ना टाइगर रिजर्व में 16 वर्ष, ठीक है, 16 वर्ष के उपलक्ष्य में जन्मोत्सव मनाया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है राज्य का एकमात्र जिला जिसमें सफेद शेर पाए जाते हैं। राज्य का एकमात्र जिला जहां सफेद शेर पाए जाते हैं तो होगा रीवा। क्या होगा, रीवा। राइट आंसर होगा रीवा। प्रदेश में एकमात्र ऐसा जिला है जहां पर सफेद शेर पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में पहाड़ी की चोटी पर जॉर्ज केसल भवन है? याद कर लीजिए, एमपी पुलिस में अभी एमपी पुलिस के क्वेश्चन सीरीज और एमपी पुलिस के एग्जाम चल रहे हैं, इसमें पूछा गया जॉर्ज केसल भवन कहां पर है। याद रखना माधव राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, माधव राष्ट्रीय उद्यान में पहाड़ी पर शिखर पर जॉर्ज केसल भवन बनाया गया है। ये भव्य भवन है, याद रखिएगा। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, शिवपुरी में है। कहां पर है, शिवपुरी में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में कुल कितने अभ्यारण्य हैं? तो मध्य प्रदेश में कुल कितने अभ्यारण्य, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाना है आपको ना। मध्य प्रदेश में कुल कितने अभ्यारण्य हैं? तो मध्य प्रदेश में नवीन परिवर्तन के स्थान पर अभ्यारण्यों की संख्या वर्तमान में 24 रह गई, जबकि 10 नए अभ्यारण्य प्रस्तावित हैं। प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान है। अगर अभ्यारण्य की बात करें तो मध्य प्रदेश में अभी तक जो है 30 अभ्यारण्य बनाए जा चुके हैं। कितने बनाए जा चुके हैं, 30। तो आंसर आएगा 30। कितने लगाना है आपको, 30, याद रखना 30। नेक्स्ट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में सोन चिड़िया का संरक्षण किस अभ्यारण्य में किया जा रहा है? तो घाटी गांव और करेरा। मध्य प्रदेश में लुप्त प्राय सोन चिड़ैया के लिए 2 अभ्यारण्य, घाटी गांव, कौन सा, घाटी गांव जो कि ग्वालियर में स्थित है। करेरा क्या है, करेरा जो कहां पर स्थित है, शिवपुरी में स्थापित किए गए थे, किंतु दिसंबर 2018 में करेरा अभ्यारण्य शिवपुरी का डिनोटिफिकेशन कर इसका क्षेत्र कूनो राष्ट्रीय उद्यान में मिला दिया गया। इसलिए वर्तमान में सोन चिड़िया के लिए केवल एक राष्ट्रीय अभ्यारण्य घाटी गांव संरक्षित किया गया है। तो घाटी गांव कहां पर है भैया, बिल्कुल घाटी गांव कहां पर है, तो घाटी गांव है आपका ग्वालियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। मध्य प्रदेश में खरमोर पक्षी को किस अभ्यारण्य में संरक्षित किया गया है? तो मध्य प्रदेश में खरमोर पक्षी को सरदारपुर अभ्यारण्य में क्या किया गया, संरक्षित किया गया है। और सरदारपुर अभ्यारण्य जो है कहां पर है, धार में। कहां पर है, धार। तो 2 ऐसे अभ्यारण्य जहां पर खरमोर को जो है खरमोर को संरक्षित किया गया है। ठीक है, एक तो है आपका सैलाना
जो रतलाम में है, और आपका खरमोर के लिए जो है, ये खरमोर के लिए जो है सरदारपुर, ये सरदारपुर कहाँ मिलेगा आपको, ये धार में मिलेगा। सरदार जी कहाँ के भाई, धार के हैं, खरमोर पक्षी, याद रखिएगा आप लोग। चलिए इससे संबंधित जो है कुछ क्वेश्चन बनते हैं तो आपको मैं बता देता हूँ। तो मध्य प्रदेश में जो है, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है, अभ्यारण्य सेंचुरी कौन सी सबसे बड़ी सेंचुरी, वो है नौरादेही। नौरादेही याद रख लीजिएगा, नौरादेही कहाँ पर है, तो ये सबसे बड़ा है सागर में। कहाँ पर है, सागर है। वर्ग किलोमीटर में एरिया इसका कितना है, 1194.679 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, इतना एरिया है। सबसे छोटा देख लेते हैं, तो सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा है आपका राला मंडल। राला मंडल ये कहाँ पर है, इंदौर में है। कहाँ पर है, इंदौर में है। एरिया देख लेते हैं, इसका एरिया देख लेते हैं, सबसे छोटा है तो इंदौर में है। हाँ बिल्कुल, इसका एरिया बहुत कम है, 2.340। ठीक है, बहुत कम, 2 किलोमीटर और कुछ मीटर है, 340 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं मध्य प्रदेश का रातापानी। रातापानी अभ्यारण्य, मध्य प्रदेश का रातापानी अभ्यारण्य, जिसमें जो है प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट किया गया है 2010 से, और प्रोजेक्ट टाइगर में स्टार्ट करने वाला ये पहला मध्य प्रदेश का क्या है, अभ्यारण्य है। तो इतने क्वेश्चन जो है आ सकते हैं। और कौन कौन से अभ्यारण्य जो है अभी जो है क्या है, कौन कौन से अभ्यारण्य जो है प्रस्तावित है, ये भी पूछे जा सकते हैं, है ना, ये भी पूछे जा सकते हैं। तो मैंने अभी प्रीवियस में आपको बताया था कि 30 हो जाएंगे ना, तो इसमें ऑप्शन में कितना दे रहा था, 24 दे रहा था ना। तो इसका जो आंसर होगा आपके पास 30 तो है, लेकिन जो है कुछ अभ्यारण्य जो है प्रस्तावित भी है। क्या है, प्रस्तावित है। जैसे कि मयूर अभ्यारण्य कहाँ पर है, झाबुआ में बनाया गया है, झाबुआ, और ये प्रस्तावित है। क्या है, प्रस्तावित है। अगला है मानधाता ओमकारेश्वर। मानधाता ओमकारेश्वर, ठीक है, मानधाता ओमकारेश्वर, ये भी प्रस्तावित है। क्या है, मानधाता ओमकारेश्वर, नहीं ये तो बन चुका है, बिल्कुल ये बन चुका है, नाम मानधाता बन चुका है। प्रस्तावित कालीभीत है। ठीक है, कालीभीत प्रस्तावित है, ये भालुओं के लिए बनाया जा रहा है। कालीभीत प्रस्तावित है भालुओं के संरक्षण के लिए, भालुओं के संरक्षण के लिए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब इसमें 2-1 जो है हट जाएंगे तो लगभग 28 हो जाएंगे आपके पास। कितने हो जाएंगे, 28। तो 27-28 के पास ऑन एन एवरेज आपके पास आंसर लगाना है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मध्य प्रदेश में घड़ियाल का संरक्षण इस अभ्यारण्य में किया जा रहा है। देखिए, चंबल है, केन है, सोन है, उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी में किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में घड़ियाल संरक्षण का राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य, मुरैना, केन अभ्यारण्य, छतरपुर पन्ना तथा सोन अभ्यारण्य सीधी शहडोल में किया जा रहा है। ठीक है, तो ये चीजें आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है। अभी बताया मैंने आपको, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है, नौरादेही। कौन सा है, नौरादेही। कहां पर पड़ेगा नौरादेही, ये पड़ेगा सागर डिस्ट्रिक्ट में। कहां पड़ेगा, सागर डिस्ट्रिक्ट में, जिसका क्षेत्रफल 1194 वर्ग किलोमीटर है। राला मंडल कहां पर है, सबसे छोटा है, सबसे छोटा। गांधी सागर कहां पर है, गांधी सागर अभ्यारण्य, बिल्कुल क्वेश्चन पूछा जाता है गांधी सागर से भी। बताओ गांधी सागर अभ्यारण्य कहां पर है, तो ये मिलेगा आपको मंदसौर में मिलेगा। कहां मिलेगा, मंदसौर। ठीक है, चलिए पेज कहां मिलेगा, सिवनी छिंदवाड़ा में, सिवनी छिंदवाड़ा। नेक्स्ट देख लेते हैं, मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों और अभ्यारण्य में सबसे अधिक कौन सा जानवर पाया जाता है।
मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों अभ्यारण्य में कौन सा जानवर सर्वाधिक पाया जाता है? तो तेंदुआ, सांभर, नीलगाय, चीतल। तो चीतल सबसे ज्यादा पाया जाता है मध्य प्रदेश में, है ना। चिकारा, हिरण आदि जानवरों में सबसे ज्यादा चीतल है, तो आपको चीतल ही क्लिक करना है। राइट आंसर आपका 4th नंबर का। राष्ट्रीय उद्यान तथा अभ्यारण्य की दृष्टि से मध्य प्रदेश देश का स्थान रखता है। तो राष्ट्रीय उद्यान की दृष्टि से मध्य प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान है। कितने हैं? 11 राष्ट्रीय उद्यान है, 11 नेशनल पार्क है। जो देश में प्रथम स्थान दिलाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश वन और सर्वाधिक बड़ा राज्य है, इसलिए इसमें राष्ट्रीय उद्यान संख्या भी अधिक है। संख्या भी अधिक है। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य की बात करें तो 24 से, या आप बोल सकते हैं अभी मैंने आपको कितना गिनाया था, 28-27, लगभग 28 राष्ट्रीय सेंचुरीज है मध्य प्रदेश में। कितनी है? 28, लगभग 28 सेंचुरीज है। निम्न में से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश में सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? तो इसके ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको लगवाना है सैलाना। क्या लगाना है? सैलाना। अगर यहाँ पर अगर राला मंडल दिया जाए तो आपको राला मंडल लगाना है, लेकिन ये जो है ये आपको सैलाना लगाना है। क्या लगाना है? सैलाना। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य जो है सैलाना, रतलाम। इसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रतलाम आएगा। क्या आएगा? रतलाम। याद रखना, रतलाम। क्षेत्रफल मात्र 12.96 वर्ग किलोमीटर, जबकि केन जो है ओरछा का क्षेत्रफल जो है, केन कहाँ पड़ता है? ओरछा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? ओरछा। उसके बाद गंगव कहाँ पर है? गंगव है, अरे माफी चाहूंगा, केन है ना। केन अभ्यारण्य जो है ये कहाँ मिलेगा आपको? तो केन नदी के आसपास जो है इसे बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? केन नदी के आसपास इसे बनाया गया है। और ये आपको घड़ियाल के लिए छतरपुर एवं पन्ना में मिलेगा। कहाँ मिलेगा? छतरपुर और पन्ना जिले में, ठीक है। और ये यहाँ रतलाम जो है, सैलाना जो है रतलाम में, रतलाम, ओरछा देख लीजिए, निवाड़ी जिला, और गंगऊ ये पन्ना में मिलेगा आपको। कहाँ मिलेगा? पन्ना। तो याद रखना इन सबके क्वेश्चन जो है कौन कहाँ है ये बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। जितने भी व्यापम, मध्य प्रदेश की व्यापम के एग्जाम्स होते हैं और एमपी पुलिस, एमपीएसआई, एमपीपीएससी, इनमें से क्वेश्चंस बनने की संभावना प्रबल बन जाती है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? अभी बताया मैंने, राला मंडल है, इंदौर में है। कहां पर है? इंदौर में है। 2.34 वर्ग किलोमीटर, बस इतना ही एरिया है, छोटा है, 2 किलोमीटर बस। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो ये आपका फॉसिल्स। कौन सा है? फॉसिल्स राष्ट्रीय उद्यान। कहां पर है? तो ये मिलेगा आपको डिंडोरी में मिलेगा। कहां मिलेगा? डिंडोरी, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका क्षेत्रफल लगभग कितना है? 0.27 वर्ग किलोमीटर, जबकि वन विहार का 4.4 वर्ग किलोमीटर है और माधव का 337 वर्ग किलोमीटर है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर क्या होगा आपका? बिल्कुल लगाइए राइट आंसर, फॉसिल्स। कहाँ मिलेगा ये फॉसिल्स? डिंडोरी दुधवा मिलेगा। कहाँ मिलेगा? डिंडोरी दुधवा मिलेगा। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश का कौन सा अभ्यारण्य जंगली भैंसों के लिए राष्ट्रीय उद्यान हेतु प्रस्तावित है? मध्य प्रदेश का कौन सा अभ्यारण्य जो जंगली भैंसों के लिए प्रस्तावित है? तो पन्ना, याद रखिएगा। पन्ना जो है, पन्ना स्थित गंगो अभ्यारण्य जंगली भैंसों के लिए राष्ट्रीय उद्यान के लिए मतलब राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रस्तावित है। गंगऊ लिख देता हूं मैं, ठीक है। गंगऊ जंगली भैंसों के लिए, गंगऊ। नेक्स्ट देख लेते हैं, मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में बब्बर शेरों को स्थानांतरित करने की योजना हो रही है? तो ये राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका कौन सा होगा? पालपुर कूनो 2018 से बनके तैयार है, लेकिन अभी तक बब्बर शेर को यहां पर ट्रांसफर नहीं किया गया है। बब्बर शेर को यहां पर क्या नहीं किया गया है? ट्रांसफर नहीं किया गया है, ठीक है। बब्बर शेर को यहां पर ट्रांसफर नहीं किया गया, इसीलिए इसे
अभी होल्ड पर रखा है इसलिए 11 नेशनल पार्क है। इसका अगर कंप्लीट हो जाता तो 12 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 12 बब्बर शेर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में कृष्ण मृगों की बहुतायत है? मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में कृष्ण मृगों की बहुतायत है? कृष्ण मृग सबसे ज्यादा है किस राष्ट्रीय उद्यान में? याद होगा आपको, डी पेंच राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान? पेंच राष्ट्रीय उद्यान में कृष्ण मृगों। ठीक है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान में कृष्ण मृग ज्यादा पाए जाते हैं, काला हिरण जिसे बोलते हैं। और यदि बेडरी प्रजाति का बारहसिंगा तो वो कहाँ पाया जाएगा? ब्रेजरी प्रजाति का बारहसिंगा पाया जाएगा कान्हा नेशनल पार्क। कहाँ पाया जाएगा? कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में हालो घाटी तथा बंजर घाटी स्थित है? कैप्टन जे फारसनाथ ने अपनी पुस्तक आइलैंड ऑफ सेंट्रल इंडिया में हालो घाटी का वर्णन किया है और ब्रांडेड ने बंजर घाटी का वर्णन किया है। ब्रांडेड ने बंजर घाटी का वर्णन किया है। दाना ही कान्हा किसली, है ना, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है। ठीक है, और ये सब जो है हालो घाटी जो किसके अंतर्गत आती है? ये कान्हा किसली के अंतर्गत आती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हालो घाटी और बंजर घाटी। हालो ऑब्लिक बंजर, हालो ऑब्लिक बंजर घाटी कहां पर मिलेगी आपको? कान्हा नेशनल पार्क मिलेगी। कहां मिलेगी? कान्हा नेशनल पार्क। निम्न अभ्यारण्य को उनके जिलों से सम्मिलित कीजिए। निम्न अभ्यारण्य को उनके जिलों से सम्मिलित कीजिए। ऑप्शन ए घिंगोरी, सिंगोरी, नौरादेही। सबसे पहले नौरादेही पर जाइए आप लोग। नौरादेही कहाँ पर है? नौरादेही कहाँ पर है? बिल्कुल बताइए। नौरादेही अभी बताया था आपको मैंने, नौरादेही। ठीक है, नौरादेही सागर में सबसे बड़ा है। बिल्कुल सही, सागर। इसके बाद सिंगोरी रायसेन में है। कहां पर है? रायसेन में सिंगोरी। बी नंबर जाइए। क्यों नहीं ये देवास में पड़ता है। कहां पड़ता है? देवास में पड़ता है, देवास। और इसके बाद फेन पड़ता है मंडला में, फेन। जबकि सींधी में बगदरा है। सींधी में कौन सा है? बगदरा। लिख देता हूं यहां पर, बगदरा अभ्यारण्य। सेंचुरी पूछी जाती है, अभ्यारण्य सेंचुरी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम डुबरी है? संजय डुबरी क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश की वाजंसपुर मध्य प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान का पुराना नाम क्या है? संजय डुबरी का डुबरी है। डुबरी विभाजन से पहले कहाँ? उमरिया। कहाँ पर? उमरिया। सॉरी, उमरिया में नहीं है संजय डुबरी, उमरिया में नहीं, माफी चाहूंगा। ठीक है, संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान जो है, संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान आपको कहाँ मिलेगा? तो ये मिलेगा आपको सिंधी में। सिंधी। कब स्थापित किया गया था संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान? 1981 में। 1981, ये भी याद रख लेगा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में जंगल गलियारा योजना के तहत किन दो राष्ट्रीय उद्यान को जोड़ने पर विचार हुआ है? तो मध्य प्रदेश में जंगल गलियारा के तहत मध्य प्रदेश के जो है दो राष्ट्रीय उद्यान को एक साथ पट्टी द्वारा सर्वप्रथम जोड़ने का प्रयास जो है प्रस्ताव पारित किया गया है। यह देश का पहला ऐसा राष्ट्रीय उद्यान होगा, तो उसका नाम जो है बांधवगढ़ और कान्हा। ठीक है, बांधवगढ़ और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। तो बांधवगढ़ और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को जो है जोड़ने का प्रयास किया गया है। तो बांधवगढ़ कहाँ पर पड़ेगा? तो ये पड़ेगा उमरिया में पड़ेगा, और कान्हा पड़ेगा कहाँ पर? और बांधवगढ़ और ये कान्हा पड़ेगा आपका कहाँ पर? मंडला में पड़ेगा। तो मंडला और उमरिया का आप देखेंगे। ठीक है, मंडला और उमरिया, तो अगर मैप में अगर इन्हें देखेंगे तो ये जुड़े हुए हैं इसीलिए। ठीक है, मंडला इस वाले एरिया में है, और ये आपका उमरिया वाला जो है ना, इस वाले एरिया से ऐसा जुड़ा हुआ है। ठीक है, ऐसा जुड़ा हुआ है। तो यहाँ से इसको जो है ना, इसको कंबाइन कर देंगे। क्या कर देंगे? कंबाइन कर देंगे। ऐसा प्रयास किया जा रहा है हमारे भारत सरकार के द्वारा। ऐसा पहला गलियारा होगा। क्या होगा? ऐसा पहला गलियारा। नेक्स्ट देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की पहली वन नीति कब बनी थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1952 में बन गई थी, है ना।
मध्य प्रदेश की पहली वन नीति 1952 में, और दूसरी वन नीति जो है कब बन गई थी? 2005 में घोषित। तो तीसरी बताइएगा कब बनी है? मध्य प्रदेश का पहली राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो बार बार बता चुका हूं, मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कान्हा। क्या है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा किस लिए राष्ट्रीय उद्यान? मंडला। कौन सा है? मंडला। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित किया गया है? बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष स्थापित किया गया है? बांधवगढ़, ठीक है, तो बांधवगढ़ 1968 में स्थापित किया गया, 1968। नेक्स्ट है, निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल सर्वाधिक है? माधव, बांधवगढ़, पीच, सतपुड़ा। अब देखो इसमें आपको बताना होगा, क्योंकि आपको सबका याद रखने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो पता होना चाहिए ना। तो माधवगढ़ का क्या है, सॉरी बांधवगढ़ का क्या है? बांधवगढ़ का देख लेते हैं। तो बांधवगढ़ का है यहाँ पर 437। और यदि पेंच का देखा जाए तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान का 293 है। और उसके बाद अगर सतपुड़ा का देखा जाए, सतपुड़ा का 525। और यदि माधव का देखें, किसका देखें? माधव का 337। राइट आंसर सतपुड़ा, बिल्कुल सही। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष टाइगर प्रोजेक्ट योजना में शामिल किया गया है? तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को 1995 में टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया। 1994 यहाँ पर जो दिया है पन्ना के लिए वो 1995 आएगा, तो नियरेस्ट आंसर 94, तो 94 लगेगा ना। पन्ना, इसे आप लोग 95 करिएगा, 1995। नेक्स्ट है अंतिम क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के प्रथम जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल कितना है? 0.27, बिल्कुल सही। जीवाश्म कहाँ पर है भैया? तो भूतल जीवाश्म रखे गए यहाँ पर, और ये डिंडोरी में है। क्या है? डिंडोरी में है, ठीक है। ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? डिंडोरी में। फॉसिल्स के बाद एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है आपसे कि धार में जो है कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो बाघ जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान है ना। बाघ जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? धार में। तो बाघ के दांत कैसे होते हैं? धारदार होते हैं। कैसे होते हैं? धारदार होते हैं। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है आपके एग्जाम्स में। ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। ओके, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं आज मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान से, है ना। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई हो। और आप यदि हमारे यूट्यूब चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपका यही सहयोग जो है हमें आगे तक ले जाएगा। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।